हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। आज सनी पाजी को लेकर दो अपडेट आए। अब दोनों अपडेट ऐसे हैं जिसको सुनकर, एक अपडेट को सुनकर आपको खुशी होगी, लेकिन दूसरे अपडेट को सुनकर आप थोड़ा निराश हो जाएंगे। है बहुत बड़ा अपडेट। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये अपडेट क्या है, लेकिन आप सुनने के बाद तय कीजिए कि अपडेट आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अपडेट है दोस्तों रामायण की शूटिंग को लेकर। जो अभी तक कयास लगाया जा रहा था कि सनी पाजी के रामायण में हनुमान का रोल कर रहे हैं, लेकिन यश के बारे में वो लोग सवाल उठा रहे थे कि कभी कभी आ रहा था कि यश में रामायण का किरदार कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल एज ए प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि पिंक विला के रिपोर्ट के मुताबिक कि अब ये अनाउंसमेंट करने की तैयारी है नीतीश तिवारी डेंग के साथ मिलकर कि ये वीडियो कब रिलीज करेंगे, क्योंकि 90% जो रामायण की शूटिंग है जो पार्ट 1 की वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं एक और बात बता दूं कि इसमें दिसंबर से यश जो है वो फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं। ये भी आ रहा है खबर कि रावण के किरदार के लिए कई लुक टेस्ट दे चुके हैं ये यश है। तो इसलिए यश के शूटिंग होने के दिन जो है दिसंबर से शूटिंग शुरू हो जाएगी यश का रामायण के लिए। और बॉर्डर 2 की शूटिंग के साथ ही खत्म होते ही सनी पाजी भी अपने जो रामायण के किरदार का जो पार्ट है उसकी शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज है कि पूरी तरह से जो ये सनी पाजी को लेकर नहीं पता था कि उनकी शूटिंग कब होगी, उनके किरदार के बारे में स्पष्ट थे कि वो हनुमान का किरदार कर रहे हैं, लेकिन यश के बारे में हमें पता नहीं था कि वो रामायण में रावण के किरदार कर रहे हैं कि नहीं। तो अब फाइनल हो गया है, पिंक विला का रिपोर्ट को माने तो वो शूटिंग करने जा रहे हैं। ये पहली खबर है। और दूसरी खबर है जो आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं निराशाजनक खबर है कि बॉर्डर 2 का जो धड़ाधड़ 3 अनाउंसमेंट आया कास्टिंग को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि बादल मंडराने लगा है, काले बादल छाने लगे हैं कि ये पिक्चर का क्या होने वाला है भविष्य। मैं क्यों बोल रहा हूं कि देखिए, एक लीगल डिस्प्यूट है जो कि जेपी दत्ता और भरत शाह के बीच में जब 1997 में बॉर्डर बनी थी तब हुआ था। तो डिस्प्यूट ये है कि ये जो एक मैगजीन है कंप्लीट सिनेमा मैगजीन में सितंबर 7 को ये खबर छपी कि भरत शाह ने एक नोटिस भेजा है। लिखा है कि द नोटिस स्टेट्स दैट भारत एंड बीना Bharat Shah entered into an agreement with the JP Datta on November 21, 1994 to finance the film. When differences arose, both parties reached an agreement which stated that the revenue generated by the border would be split equally between the Shah and Datta. Another stipulation of the agreement was that Datta keep the distributor post about how the film was doing financially. As per Shah, the filmmaker did not keep him apprised about the film's financial और pay his share on the profit. मतलब कहने का मतलब है कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1994 में, बॉर्डर के रिलीज होने के 3 साल पहले, ये दोनों आदमी में कि जो भी अगर प्रॉफिट होगा उसको इक्वली हम बांटेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो दत्ता जी देखेंगे और फाइनेंस का पार्ट जो है भरत शाह देखेंगे। तो ये दोनों आदमी में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद ये जो अभी 7 तारीख को जो नोटिस हुआ तो उसमें ये बताया गया कि जेपी दत्ता ने नोटिस दिया है और क्लेम किया है कि द वर्ल्ड राइट कंट्रोलर ऑफ ऑल कॉपीराइट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, it also cautioned any party entering into agreement with the Datta to take note of the proceeding of the case, which is currently ongoing to a civil court. मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये पिक्चर मतलब मेरा ब्रेन चाइल्ड है और ये जो 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको उसका वायलेशन है, इसके लिए उन्होंने नोटिस दिया है। लेकिन जो नीति दत्ता है इन्होंने इसको पूरा खबर को खारिज किया। उन्होंने लिखा है कि the dispute would impact the oncoming war drama. Datta tells us, no, this is not going to impact border 2. This is a sub-judiciary matter. The High Court has had all the facts for years. मतलब उनके पास
पूरा फैक्ट्स है कई सालों से, कुछ सालों से, कि जब से ये डिस्प्यूट चल रहा है, हैज डिसमिस द केस, और उन्होंने ये केस को डिसमिस कर दिया। एज पर द सेटलमेंट, भरत शाह इज द फर्स्ट सपोज टू पे अस द ओवरफ्लो। मैंने वो फाइनेंस देख रहे थे भरत शाह, तो उनको पूरे ओवरफ्लो को देखना पड़ेगा। मतलब जो जो मूवी हिट हुई, उसका जो कमाई हुई, तो उसके जो ऊपर से जो कमाई हुई, जो उन्होंने बजट के हिसाब से जो कमाई, तो उसको पहले उनको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे के सेटलमेंट होगा। और विच हैज नॉट फॉर द 27 ईयर्स, उन्होंने 27 साल में कुछ नहीं दिया। तो वंस ही स्टैंड फॉर द कमिटमेंट वी कैन टेक द फर्दर, ही हैज नो राइट ओवर एनीथिंग टू डू विद द बॉर्डर टिल देन। तो जब तक वो अपने जो उनके पास जो उनके साथ एग्रीमेंट था कि वो जो कमाई का फायदा होगा, क्योंकि फाइनेंस देख रहे थे भरत साहब, तो जब तक वो नहीं देंगे तब तक हम अपने काम जो आगे इसको लेके नहीं जाएंगे, जो उनका कहना है। तो इससे इसके फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका कहना है कि फिल्म बन रही है, बनेगी, तो जो इसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो 7 तारीख को उन्होंने नोटिस भेजा, उसका कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये निधि दाता का स्टेटमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से है कि भाई इसके ऊपर जो है एक नोटिस का बोल सकते हैं घना बादल, काला बादल छाया हुआ है, लेकिन उस बादल में से रोशनी की किरण निधि दत्ता ने हटाकर बोला कि भाई इसका कुछ नहीं है, भरत शाह के साथ जो चल रहा है कोर्ट में मैटर है, वो चलता रहेगा जब तक भरत शाह अपना जो जो उनका साथ एग्रीमेंट था वो पूरा नहीं करेंगे, तो हम आगे एग्रीमेंट क्यों पूरा करेंगे। तो ये सब कहना है, और शूटिंग चल रही है उसकी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसके कोई खबर होगी तो जरूर बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।